केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 142 सांसदों के निलंबन के विरुद्ध इंडिया गठबंधन दलों द्वारा जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन दल के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी रांची के शहीद चौक से लेकर राजभवन तक विरोध न्याय मार्च निकाला गया। इस न्याय मार्च में महिला पुरुष कार्यकर्ता शामिल रहे। अपनी अपनी पार्टी के झंडा बैनर सहित विरोध के स्लोगन की तख्तियां लेकर वे राजभवन पहुंचे और राजभवन के समीप पहुंचकर संयुक्त मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोश मार्च में शामिल झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्रीय सदन में हिटलरशाही की नीति चल रही है और जन भावनाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे और जन जन तक इसको लेकर आवाज बुलंद करेंगे। देखिए, सदन में जो हिटलरशाही चल रही है, जो तानाशाही चल रही है, उसके विरोध में हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और गांव-गांव तक जाकर के इसका विरोध करेंगे कि जो लोगों की आवाज सांसद होते हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम दबने नहीं देंगे। आप देखिए कि परिस्थितियों को वहाँ वो लोग अपनी बातों को कह रहे थे और यहाँ किस तरह के आचरण किए जा रहे थे वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्येक दिन विधानसभा में विपक्ष के सदस्य आए, सबका तो निलंबन नहीं है। तो अब यह देखिए कि यहाँ तो सबकी बात सुनी गई, नेता प्रतिपक्ष हों, सभी नेताओं ने बोला। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ की घटना से वहाँ की घटना कोई कंपैरिजन नहीं है और हर एक राज्यों में सदन चलता। पहले भी संसद जो है भारतीय पार्लियामेंट में भी होता था, एक दो सदस्य का निलंबन होता था, तो उस पर इस तरह का हाहाकार नहीं मचता था। हमारा जो जब से मोदी जी का सरकार आया है, धीरे धीरे फांसीवादी का जो एक नेचर है इस देश में वो बढ़ते जा रहा है। हाल ही फिलहाल में उन्होंने हद कर दिया है। पार्लियामेंट से लगभग 144 से अधिक सांसद को निलंबन किया गया है। अगर ऑपोजिशन में लोग बैठ के सवाल नहीं करेंगे, लोगों के हित में बातों को नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और इस दौरान इस बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है, मगर बहुत अहम बिल्स को वहाँ से पारित कर दिया जा रहा है बिना चर्चा किए हुए, बिना चर्चा कराए हुए। इसी तरह से आपका चाहे वो न्यू क्रिमिनल बिल अभी हाल ही फिलहाल में जो पारित कर दिया गया है, उसमें भी कितने सारे ऐसे संशोधन किए हैं। इसी का एक और शिकार बना आपका वन संरक्षण अधिनियम 2023, जिस कानून में ग्राम सभा को इतनी ताकत दी गई थी, जिस कानून में आदिवासियों को ताकत दी गई थी, उस कानून को भी संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। और अब अगर कोई भी केंद्र सरकार किसी भी निजी व्यक्ति को या निजी कंपनी को अपना ज़मीन देना चाहती है तो वो बिल्कुल निसंकोच दे सकती है बिना ग्राम सभा का चर्चा कराए हुए। ऐसे हालात में जो पी पैसा का लगातार जल जंगल ज़मीन का हम लोग बचाने का बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं। भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे आदिवासी हो, दलित हो या अल्पसंख्यक हो, इनके प्रति इनका दिखाने वाला दांत अलग है और खाने वाला दांत अलग। ना मणिपुर में ये कुछ बोलेंगे, ना ही अभी हाल फिलहाल में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसमें कुछ बोलेंगे। अगर ये फांसीवाद नहीं है तो क्या है? जनता को निर्णय लेना है। देखिए, ये प्रदर्शन है हम लोग का, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल आज हम सड़कों पर उतरने के लिए विवश हुए हैं। जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में हमारे सांसदों के ऊपर में कार्रवाई की गई है, ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। और इसको हत्या ही नहीं बोलेंगे, ये इस देश के लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस देश से संविधान को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है, लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है, उसके प्रतिकार में आज हम लोगों ने प्रतिकार मार्च निकाला है। और आप संसद से हमको निलंबित कीजिएगा, संसद से हमको बाहर कीजिएगा, लेकिन सड़कों पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और आपके पोल पट्टी को खोलने का काम करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोग सांसदों को निलंबित करके और अनेकों बिल संसद के अंदर में पास कराने का काम कर रही है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि चोर दरवाजे से इस देश के लोगों के ऊपर में कानून और नियम को थोपने का प्रयास चल रहा है। तो इसका विरोध इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल
संसद से लेकर के सड़कों तक हम लोग कर रहे हैं। और ये सिर्फ यही समाप्त नहीं होने वाला है, ये पंचायत से लेकर के प्रखंड और जिला स्तर पर इसका विरोध हम लोग करेंगे। और आने वाले दिनों में ये विरोध, ये प्रतिकार और आगे बढ़ेगा और इसका रूप भी जो है वो विकराल होगा। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।